नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के हम सीरीज़ पे देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान। अब दोस्तों आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लगभग ख़त्म होने की ओर आ गई है। कुछ एग्ज़ाम और बचे 30 तारीख तक। उसके बाद आपका सीसेट और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका जो भी एग्ज़ाम बच जाता है वो सीधे सीधे आपका छात्रावास अधीक्षक, लैब टेक्नीशियन, इन सब चीज़ों के एग्ज़ाम बच जाएंगे दोस्तों। तो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। कभी भी लैब टेक्नीशियन और छात्रावास अधीक्षक के एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो सकता है। तो अपने तैयारी को अंतिम रूप दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जो भी वीकनेस पॉइंट है उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। चलिए फ्रेंड्स, आज बिना देर किए शुरू करते हैं और देखेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, मैंने 7 पे आंसर भी ले लिया है। आज का हमारा पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है? वज संपदा है, जल संपदा, वन संपदा, गैस संपदा और खनिज संपदा। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कि है वो है खनिज संपदा। तो सही आंसर है खनिज संपदा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन देख सकते हैं 26वां, 27वां, 28वां, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों 26वां। नवंबर 2000 में जब भारत का छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुआ था तो 26वां क्रम का राज्य बना था दोस्तों। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1955, 1956, 1965, 1975। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता थे? ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ला, कैलाश नाथ काटजू, पंडित सुंदरलाल शर्मा और मोतीलाल वोरा। सही आंसर है दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण था। ऑप्शन है आदिवासियों की जमीन एवं पहचान, आदिवासियों की संस्कृति की पहचान, आदिवासियों की राजनीतिक इच्छा, आदिवासियों की आपसी फूट। तो छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण ऑप्शन ए, आदिवासियों की जमीन एवं पहचान, ये उनका मूल कारण था दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की विख्यात विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन है आदिवासी संस्कृति, जनसंख्या, भ्रष्टाचार एवं अराजकता, धान की उत्पत्ति। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, धान की उत्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बनवारी लाल अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, नंद कुमार सहाय, बनवारी लाल वर्मा। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। ऑप्शन है 15 जुलाई 2000 को, 20 जुलाई 2000 को, 25 जुलाई 2000 को, 30 जुलाई 2000 को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 जुलाई 2000 को। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में पारित किया। ऑप्शन है 21 जुलाई 2000, 27 जुलाई 2000, 29 जुलाई 2000 और 31 जुलाई 2000। सही आंसर है आपका 31 जुलाई 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया। ऑप्शन है 3 अगस्त 2000, 7 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000। सही आंसर फ्रेंड्स सी, 9 अगस्त 2000 को। 15 नंबर, पृथक राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, उपरोक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 16 नंबर, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ वर्ष 1947 में, वर्ष 1956 में, 1958 में, 1968 में। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन बी, वर्ष 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, छत्तीसगढ़ आदिवासी न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और बस्तर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है, ऑप्शन देख सकते हैं 1,30,194 वर्ग किलोमीटर, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 3,02,722 वर्ग किलोमीटर, 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। ये आंसर है ऑप्शन बी, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है? 600 किलोमीटर, 625, 640, 435। सही आंसर है ऑप्शन डी, 435 किलोमीटर।
छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन है 420, 430, 640, 700 किलोमीटर। सही आंसर है 700 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 700 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 435 किलोमीटर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ की भागीदारी है। ऑप्शन है 2.11%, 3.11%, 4.11%, 5.11%। सही आंसर है ऑप्शन सी 4.11%। 24 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 29वां राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। सही आंसर है ऑप्शन डी 10वां। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, बीजा, धमतरी या दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धमतरी में। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धमतरी में। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है बीजापुर, सरगुजा, कवर्धा, रायपुर। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बीजापुर में। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही आंसर है आपका ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है? तो ऑप्शन है बैकुंठपुर, कांकेर, कोरिया, कवर्धा। सही आंसर है ऑप्शन बी कांकेर। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है 7, 5, 4, 3। सही आंसर है ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है लीलवानी, धूपगढ़, नजीबा, भूपेंद्री। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लीलवानी। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को, खारून नदी को। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महानदी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर है, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन है? ऑप्शन है सबरी, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी। सही आंसर ऑप्शन सी इंद्रावती। नेक्स्ट प्रश्न है, कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है महानदी, दूध नदी, हटकुल नदी, इंदिरा नदी। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दूध नदी के किनारे बसी कांकेर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है? ऑप्शन है रेणुका नदी, कन्हार नदी, गोपद नदी या बनहरई नदी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रेणुका नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? अरपा, इंद्रावती, हसदो या केलो। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हसदो नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 36 नंबर, खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है खारून नदी, हसदो नदी, खारंग नदी या मनियारी नदी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी खारंग नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, खूंटा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं खारून नदी, हसदो नदी, खारंग नदी, मनियारी नदी। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी खारंग नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ नदी का उद्गम है? पानबरस पहाड़ी, नंदराज चोटी, श्रृंगी पर्वत या गड़िया पहाड़। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए पानबरस की पहाड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है अरपा, लीलाझर, रेहर या केलो। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी केलो नदी के किनारे रायगढ़ बसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग जिला है छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग नदियों के किनारे बसा है। इस चीज़ों को भी जरूर याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न को कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो भी हमने जरूर पढ़ा दोस्तों, आज याद होगा आपको। इसका ऑप्शन है कोरबा, कांकेर, बस्तर या सरगुजा। तो इसका सही आंसर है सरगुजा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है? ऑप्शन आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा और तखतपुर। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी खैरागढ़। आभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी त्रिवेणी के संगम पर खैरागढ़ बसा हुआ है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो कांगेर नदी, मगुना नदी, बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात और सात धारा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात। तो इस तरह दोस्तों हमने 41 प्रश्न देख लिए और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। एकदम बेसिक लेवल से लेकर बहुत कुछ अलग अलग प्रश्नों को शामिल किए गए थे और छत्तीसगढ़ की जो निर्माण से संबंधित प्रश्न वो ज़्यादा शामिल किए गए थे, ताकि इससे संबंधित आपको अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, अभी जैसे टीएटी का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दिला रहे हैं तो जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है उसके 1 से 2 दिन बाद आप एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, ताकि इस तरह की जो समस्याएं हुई अभी टीएटी के लिए सर्वर डाउन की इशू, इस तरह की समस्याओं से जूझे ना और आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर भर्ती एग्ज़ाम है वो जाके अच्छे से दिला पाएँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा स्टूडेंट लोगों को, तो वो लोग टीएटी एग्ज़ाम में अपने एडमिट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा भटक रहे थे और सर्वर डाउन की वजह से निकल नहीं पा रहे थे दोस्तों। और कई स्टूडेंट हैं जो इन्हीं वजह से एग्ज़ाम में भी बैठ नहीं पाए होंगे। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम को दिला रहे हैं तो समय से पहले अपने एडमिट कार्ड को निकलवा लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम को दिलाइए। और आप सभी सक्सेस यही कामना करते हैं और मिलेंगे नए वीडियो में। और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट आपका हमें भी मोटिवेट करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए और नए नए चीज़ों को ढूंढ के लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे से हम लोग एडीओ के लिए जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आपको पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैं कुछ आपको व्यू दिखा देता हूँ कि आगे हम एडीओ के संबंधित ये सब पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण विकास 30 नंबर के आएंगे, ये उनका सिलेबस है, इसे हम बाद में बात करेंगे पूरे डिटेल से। आजीविका पे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूरे आप देख सकते हैं इस तरह से उनको बांटा जाता है। और उसके बाद हिंदी के लिए 30 नंबर का प्रश्न है जो कि कंबाइन आपके। इसके अलावा आपके आते हैं सामान्य अध्ययन, जो कि आपका 12 और 18 दो भागों में बट जाता है, टोटल मिलाकर 30 अंक ये भी हो जाता है। तो ये देखिए 18 नंबर में आपका जो छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास से छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न, और आपका ये आ जाता है 12 नंबर का आपका भारत इंडिया लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारी चीज़, इसमें समसामयिक भी शामिल हो जाता है दोस्तों। तो एडीओ भी बहुत अच्छे पोस्ट हैं आपके छात्रावास में। अगर जैसे आपको अवसर चांस नहीं मिल पाता या आपकी मैथमेटिक वीक है तो आपको एडीओ में ट्राई जरूर करनी चाहिए फ्रेंड्स। उसमें आप बिना मैथमेटिक बिना रीजनिंग के एग्ज़ाम दिलाएंगे। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस तरह की जानकारी, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके लिए उन चीज़ों को फाइंड करके लाएंगे। आगे हम बात करेंगे पटवारी, एडीओ और सचिव, ग्राम पंचायत सचिव के लिए। तो मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।